नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का जो छोटा भाई है शालिग्राम शास्त्री, आज उसके 2 वीडियो पूरे देश में जमकर वायरल हो रहे हैं। आज हम पूरी कहानी बताएंगे कि ये वीडियो उन्होंने क्यों बनाए हैं और क्यों उन्होंने अपने सगे भाई से पूरे संबंध खत्म करने की बात की है। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री पूरे देश और दुनिया में तेजी से लोकप्रिय हुए हैं। लोग उन्हें पलक पावड़ों पर बिछाते हैं, लोग उनका सम्मान करते हैं। अपने गांव में, शहर में, अपने नगर में उनकी कथा कराना गौरव का विषय माना जाता है। दूसरी ओर उनके सगे छोटे भाई हैं, ज़्यादा अंतर नहीं होगा, मुझे लगता है कि 2-4-5 साल का अंतर होगा दोनों भाइयों के बीच में। छोटा भाई उतना ही बिल्कुल विपरीत दिशा में चल रहा है। वो शराब पी रहा है, वो रिवॉल्वर लहरा रहा है, वो लोगों से मारपीट कर रहा है, घरों में घुस के धमकियां दे रहा है और ये सारी चीज़ों के पुलिस में अपराध दर्ज हुए हैं। कल जो कुछ हुआ है वो आश्चर्यजनक है। कल धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम शास्त्री ने एक वीडियो जारी किया और उसमें उन्होंने जो कहा वो ये कहा कि मेरे कारण मेरे भाई की छवि खराब हो रही है, सनातन की छवि खराब हो रही है, तमाम सारे साधु संत मुझसे नाराज हैं, इसलिए अब मैंने तय किया है कि मैं अपने सगे भाई से सारे संबंध खत्म कर रहा हूं। और केवल संबंध खत्म नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये संबंध खत्म करने की सूचना मैंने विधिवत छतरपुर के डिस्ट्रिक्ट पारिवारिक कोर्ट में दे दी है। ये बात हमने नहीं कहा है, ये बात खुद उनके भाई ने कही है। मैं आपको लगभग 2-2.25 मिनट का जो वीडियो है वो सुनवाता हूं, जरा गौर से सुनिए। आज जरा कहानी पूरी बताएंगे कि इन दोनों भाइयों के बीच में पक क्या रहा है, आखिर क्यों धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने ही छोटे भाई से दूरी बनाई है। पहले ये वीडियो सुनिए। ये शालिग्राम शास्त्री का वीडियो है जिसमें बड़ी बेशर्मी से वो बोल रहे हैं कि मैंने अपने भाई से सारे संबंध खत्म कर लिए हैं। मतलब खुद को सुधारने के बजाय, अपनी गलतियों को माफ़ी मांगने के बजाय, अपनी गलतियों को स्वीकार करने के बजाय वो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे अपने भाई से सभी संबंध खत्म करने की घोषणा करते हैं। सुनिए जरा ये वीडियो। जय श्री राम। हम आज आप सबको अपनी पारिवारिक और बहुत ही जरूरी, जो कि सभी सनातनी हिंदुओं की आस्था और श्री बागेश्वर धाम बालाजी की महिमा, जो कि आज तक हमारे कारण बागेश्वर महाराज जी की और धाम की सनातनी हिंदुओं की छवि धूमिल हुई है, उस विषय को लेकर हम पूज्य बालाजी सरकार और बागेश्वर महाराज से क्षमा मांगते हैं। लेकिन आज से हमें या हमारे किसी भी विषय को बागेश्वर धाम और बागेश्वर वाले महाराज जी से ना जोड़ा जाए, क्योंकि उनसे आज से ही हमने अपने पारिवारिक रिश्ते आजीवन हमेशा के लिए खत्म कर दिए हैं। आज से उनसे हमारा कोई भी रिश्ता या कोई भी संबंध नहीं है और इसकी जानकारी हमने अपने डिस्ट्रिक्ट के फैमिली कोर्ट में भी दे दी है। एक कॉपी हमारे पास भी रखी है। तो आप सभी से निवेदन है कि कृपया करके हमारे किसी भी विषय को धाम से या महाराज जी से ना जोड़ें। हमारा उनका कोई भी अब संबंध नहीं है, सब संबंध समाप्त हो चुके हैं। जय श्री राम। तो ये वीडियो कल उनने रात को डाला था, लेकिन जब इस वीडियो को उठाकर तमाम सारे चैनल ने चलाया कि अब धीरेन्द्र शास्त्री और शालिग्राम शास्त्री के बीच सारे संबंध खत्म हो गए हैं, तो ये आदमी फिर पलट गया और रात में 1-1:30 बजे फिर से उन्होंने एक वीडियो बनाया कि मेरे वीडियो का अर्थ गलत निकाला गया। अरे भाई, जो तुमने कहा वही तो मीडिया ने दिखाया, तुम्हारा वीडियो लोगों ने सुनाया,
तुमने खुद कहा कि मैंने पारिवारिक कोर्ट में सूचना दे दी है, मेरे कारण मेरे भाई की छवि खराब हो रही है, लेकिन फिर उन्होंने 1-1.5 मिनट का वीडियो जारी कर दिया कि मेरे वीडियो का गलत अर्थ निकाला गया, मैं सिर्फ क्षमा भाव के लिए ये वीडियो बनाया था। जरा दूसरा वीडियो भी सुनिए, फिर मैं इनके छोटे भाई की हरकतों को एक एक करके आपको बताऊंगा कि आखिर ये इसका असली रूप क्या है और ये चाहते क्या हैं। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। सोशल मीडिया पर और कुछ न्यूज चैनलों पर जो अभी एक वीडियो जो कि गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, हमारा उद्देश्य ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा उद्देश्य हमेशा सही करने का होता है, उसे गलत तरीके से पेश किया जाता है। आप लोग अन्यथा बिल्कुल भी ना सोचें। हमारा सिर्फ उद्देश्य इतना है कि हमारे कारण सनातनी हिंदुओं की जो बागेश्वर बालाजी सरकार, बागेश्वर महाराज जी के प्रति आस्था है, उसको ठेस ना पहुंचे। वो हमारा एक माफी और सभी सनातनी हिंदुओं साधु संतों से क्षमा मांगने का वीडियो था, उसे गलत तरीके से पेश किया गया है। आप उस वीडियो पर बिल्कुल भी यकीन ना करें और ना ही उसे इस तरह से फैलाएं। महाराज जी का जो हिंदू एकता का कार्य चल रहा है, तो आप सभी से निवेदन है कि उस वीडियो को अन्य तरीके से ना लें। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। तो आपने सुना कि ये शालिग्राम जी कह रहे हैं कि मेरी बात का गलत अर्थ लगाया। किसने लगाया गलत अर्थ? तुमने खुद ही तो कहा कि मेरे कारण मेरे भाई की छवि खराब हो रही है, सनातन की खराब हो रही है, इसलिए मैं अपने भाई से सारे संबंध खत्म करता हूं, मेरी हरकतों का असर मेरे भाई पे नहीं पड़े। लेकिन यदि आप वाकई समझदार हैं और यदि होशो हवास में हैं, क्योंकि आपके ऊपर ये आरोप लगता है कि आप शराब पीते हैं, शराब पी के आप कुछ और बोलते हैं और जब उतर जाती है तो कुछ और बोलते हैं। क्या ये दोनों वीडियो उसी का असर है कि पहले आप पिए हुए थे, होश में नहीं थे, फिर दूसरा आपको जब होश आया तो आपने फिर दूसरा वीडियो बना दिया? ये आरोप आप पे लगना कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो शालिग्राम है, दरअसल ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार की कोई छूट ऐसी मिली है जिससे इनकी आपराधिक गतिविधियां बढ़ती चली जा रही हैं और पिछले 1-1.5 साल में 3 एफआईआर इनके खिलाफ दर्ज हुई हैं। मैं आपको बताता हूं, सबसे पहली एफआईआर इनके खिलाफ दर्ज हुई थी शायद 23 फरवरी 2023 को। दरअसल 11 फरवरी 2023 को बागेश्वर धाम के गड़ा गांव में एक दलित परिवार के यहाँ बारात आई थी और उस बारात में दलित परिवार के लोग अपनी खुशी मनाने के लिए नृत्य कर रहे थे, जो बागेश्वर धाम के छोटे भाई को गवारा नहीं था। और पहले उन्होंने बारातियों की पिटाई की, फिर उनके लड़की के दरवाजे पे पहुंच के परिवार वालों को रिवॉल्वर दिखा के डराया, धमकाया और ये बात ढक जाती। लेकिन क्या हुआ, ये तमाम सारी हरकतों का एक वीडियो बन गया था। वैसे तो 11 फरवरी की बात है, लेकिन 23 फरवरी को इस पूरी घटना का वीडियो वायरल हो गया पूरे देश में। तब पुलिस हरकत में आई और इस उद्दंड आपराधिक धीरेन्द्र शास्त्री के उद्दंड और अपराधित भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और एसटीएससी की धाराएं भी लगाई गई, गिरफ्तार भी किया गया और इसकी जमानत भी हुई। लेकिन उम्मीद थी कि धीरेन्द्र शास्त्री बुला के समझाएंगे और इसको शायद अपने भाई की इज्जत की चिंता होगी तो ये सुधर जाएगा, लेकिन ये सुधरने को तैयार नहीं है। दूसरी घटना इसने की इसी साल 26 अप्रैल 2024 को सागर के पास मेघवारी करके कोई टोल नाका, वहाँ ये गाड़ी से निकल रहे थे, 10 लोगों के साथ थे, लेकिन टोल देने से मना किया और 10 लोगों ने मिलकर टोल कर्मचारियों की जम के धुनाई की, इन लोगों ने मारपीट की इन्होंने, और वहाँ भी इनके खिलाफ एफआईआर हुई। आप अंदाज लगाइए कि इसको इतनी चिंता नहीं थी कि 10, 20, 25, 50 रुपये, 100 रुपये का टोल दे देते तो कम से कम अपने भाई की इज्जत बचा लेते। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जैसे अंतर्राष्ट्रीय, अब कह सकते हो कथाकार, वो खुद कहते हैं कि मैं संत नहीं हूँ, मैं कथाकार हूँ, ये मैं उनको संत भी कहूँ क्योंकि लोग बहुत सम्मान करते हैं उनका। उनकी पूरी इमेज को खराब करने का काम उनका सगा भाई करता रहा और करता है, आज भी कर रहा है। ये दूसरी घटना मैंने बताई आपको, टोल नाके पे इसने सारे टोल कर्मियों की मारपीट की, केस रजिस्टर हुआ, फिर भी नहीं सुधरे और उसके कुछ दिन बाद
यानी कि 31 मई 2024 को ये अपने ही गांव के अपने ही दोस्त जीतू तिवारी के घर में घुस गए, उनके साथ मारपीट की, महिलाओं को पीटा इन्होंने, उनको चोटें आई, पूरे वीडियो हमने देखे थे और उसमें भी इनके खिलाफ एफआईआर हुई। और वहां इन्होंने केवल मारपीट नहीं की, बल्कि इन्होंने अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई का समर्थक बताते हुए, उनका गुर्गा बताते हुए धमकी दी कि अब हम लॉरेंस बिश्नोई के लोग हैं, तुमको मार देंगे। ये तमाम सारी चीज़ें भी वायरल हुई हैं। किस तरह से ये भाई काम करता है, क्या वाकई ज़्यादा पीते हैं, नशा ज़्यादा करते हैं, इसलिए इस तरह की हरकतें करते हैं। अब जब इनके कारण से धीरेन्द्र शास्त्री को एक बार हुआ, 2 बार हुआ, और जब ये तीसरी घटना हुई जीतू तिवारी वाली, उसके बाद जो हमें सूचना है, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अपने इस छोटे भाई से सारे संबंध खत्म कर लिए। उन्होंने खुद ही दूरी बना ली इससे, क्योंकि इनकी हरकतों के कारण पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो जिनका एक अंतर्राष्ट्रीय इस समय काफ़ी ख्याति है और अच्छे साधु हैं, लोगों ने प्यार करते हैं, लोग उनका सम्मान करते हैं, वो जो बातें कहते हैं बड़े दिल से कहते हैं, और वो जो बातें कर रहे हैं इस समय देश के हित में, राष्ट्र के हित में, उन्होंने एक पूरा मिशन चला रखा है। अभी उन्होंने एक पदयात्रा निकाली थी, आपने देखा, बागेश्वर धाम से ओरछा तक की यात्रा थी। तो इन तमाम सारी चीज़ों को देखते हुए, उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए, उन्होंने स्वयं पहले भाई को समझाने की कोशिश की है, लेकिन जब वो नहीं सुधरने को तैयार, तो उन्होंने अपने भाई को अलग कर दिया। अब इस व्यक्ति ने कल रात को, इस व्यक्ति का मेरा मतलब उनके छोटे भाई से है, शालिग्राम शास्त्री से। शालिग्राम शास्त्री ने कल रात, अब पता नहीं होश में था या फिर से वो कुछ नशा किए हुआ था, उन्होंने कार में बैठ के एक वीडियो बनाया है, और उस वीडियो में उन्होंने कहा कि अब मैंने अपने भाई से सारे संबंध खत्म कर लिए हैं, और इसकी सूचना हमने पारिवारिक न्यायालय को भी दे दी है। हमने तो नहीं कहा था आपसे कि आप वीडियो बनाओ, ना हमने कोई संबंध खत्म करने की बात की थी। ये वीडियो बनाने की चुल आपको थी, ये पूरा आपको प्रेरणा मिली कहीं से, आपने वीडियो बनाया। मीडिया ने तो उस वीडियो को केवल चलाया कि उसके भाई ने संबंध खत्म करने की बात की है। रात में 1-1:30 बजे पता नहीं नशा उतरा या दूसरा नशा चढ़ा, फिर एक वीडियो बनाया उनने, और उसमें कह दिया कि मेरी बात को गलत अंदाज लगाया जा रहा है, मेरा ऐसा कहने का उद्देश्य ही नहीं है। जब आप पहले वीडियो में ये कह रहे हैं कि हमने वहाँ पर जिला कोर्ट के पारिवारिक जिला न्यायालय में आवेदन देके बता दिया कि अब मेरे भाई से मेरा संबंध नहीं है, तो फिर ये दूसरे वीडियो में मीडिया को दोष क्यों दे रहे हो आप कि मेरा कहने का भाव नहीं है, मैं तो केवल क्षमा के भाव से था। अरे आप क्षमा के भाव के बजाय अपने को सुधारने की बात करते, आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते और संकल्प लेते उसी बागेश्वर धाम में, जहां देश के करोड़ों लोग पहुंचकर अपने जीवन के रूपांतरण के लिए संकल्प लेते हैं। आप तो वहीं पैदा हुए हैं, आप वहीं बागेश्वर धाम जो हनुमान जी का मंदिर है, वहीं जाके अपनी गलतियों के लिए प्रायश्चित ले लेते कि ठीक है, जाने अनजाने में गलतियां हो गई, अब आगे नहीं करूंगा। आप एक के बाद एक 1-1.5 साल में, करीब 1.25 साल में 3 गलतियां कर चुके हो। तीनों जगह आपके खिलाफ एफआईआर हुई है, और तीनों मामलों में लोगों का ये कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी का सम्मान करते हुए पुलिस ने आपके ऊपर धाराएं बड़ी मामूली लगाई ताकि आपकी जमानत हो जाए, और आपकी जमानत का ही असर है कि आप एक अपराध के बाद दूसरा अपराध करते चले जा रहे हो। तो इस पर आपको खुद चिंतन करना है, ये आपको खुद स्वीकार करना है कि मुझसे गलती हो गई, आगे से नहीं करूंगा मैं गलती, संकल्प ले लें। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो यात्रा निकली है बागेश्वर धाम से ओरछा तक की, उस यात्रा में धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अपने इस भाई को दूर रखा, और उसकी ग्लानि उनके मन में कहीं ना कहीं है, और इसी कारण से उन्होंने, ऐसा मुझे लगता है, मेरे पास कोई सबूत नहीं, इस ग्लानि के चलते उन्होंने अपने भाई से संबंध खत्म करने की ये घोषणा की। पर इस घोषणा के कुछ घंटे बाद ही उन्हें एहसास हुआ कि वो बहुत बड़ी गलती कर गए हैं। संबंध खत्म करने से तो धीरेन्द्र शास्त्री नाराज नहीं होंगे, बल्कि खुश होंगे। वो खुद आपसे दूरी बना के बैठे हुए हैं, और उनकी खुशी को देखते हुए उन्होंने कहा बहुत अच्छा किया तुमने मुझसे संबंध खत्म कर लिए। तब इन्हें एहसास हुआ कि अरे मेरे से गलती हो गई, तो फिर दूसरा वीडियो जारी किया। लेकिन इतना तय है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने 3 गलतियों के बाद अपने भाई को अपने से एकदम दूर कर दिया है, और साफ साफ उन्होंने पुलिस प्रशासन को, जिला प्रशासन को, मध्य प्रदेश शासन को साफ साफ संदेश एक बार नहीं कई बार दिया है, वीडियो के जरिए दिया है कि वो मेरा भाई है, इसे मैं झुठला नहीं सकता हूँ, लेकिन उसकी गलतियों के लिए, उसकी आपराधिक गतिविधियों के लिए मैं
बागेश्वर धाम या हमारी कोई संस्था इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, और उन्होंने फिर इन बयानों के बाद उनसे दूरी बना ली थी, ऐसी खबरें हैं। लेकिन ये जो शालिग्राम शास्त्री है, ये चर्चाओं में बने रहने के लिए ये वीडियो बनाते हैं। अब आज उन्होंने जो कुछ किया है और उसके बाद उन्होंने क्षमा भी मांगी है, हमारी नज़र इस पर है कि क्या वाकई उनको गिलानी हुई है, क्या वो वाकई प्रायश्चित लेने के मूड में हैं, क्या उनको गलती का एहसास हुआ है, क्या आगे वे सुधरना चाहते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। यदि अपराधी कल सुधरने की पूरी गुंजाइश है उनको, शालिग्राम वाकई कोई सुधरते हैं, गलतियों के लिए प्रायश्चित करते हैं, जिनके साथ मारपीट किए वहाँ माफ़ी मांग के आते हैं, कोर्ट कचहरी में अपने केस को निपटाते हैं और फिर से अपना एक सामान्य और एक अच्छे नागरिक के रूप में जीते हैं, तो फिर धीरज शास्त्री को भी शायद उन्हें गले लगाने में दिक्कत नहीं होगी। हमारी नज़र इन तमाम सारे संबंधों पर है, दोनों भाइयों के संबंधों पर है। और ये धीरेन्द्र शास्त्री कहाँ, मतलब बहुत ऊंचाइयों पे आज की तारीख में है, और कहाँ उनका छोटा भाई जो गली के गुंडे की तरह अपनी छवि बनाए हुआ है। देखते हैं आगे परिवार में क्या होता है। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।